भारतम नामम भारती यत्र संतति, अर्थात हमारा भारत देश जो उत्तर से हिमालय है तथा दक्षिण से समुद्र और ऐसे महान संस्कृति भरे देश में हम सभी भारतीय रहते हैं। तो नमस्कार यहाँ उपस्थित सभी महान भक्त एवं यहाँ उपस्थित युवा शक्ति, आप सभी को मेरे जन्मभूमि पे स्वागत है और आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं रिंकी संजीव यादव आज आप सभी के समक्ष स्वतंत्रता दिवस पर अपने विचार अभिव्यक्ति हेतु उपस्थित हूँ। आज हम सभी स्वतंत्रता दिवस मनाने हेतु यहाँ पर उपस्थित हैं। महान बाबू, मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि मुझसे पूर्व यहाँ पर जिन्होंने भी अभिव्यक्तता की उनकी वाणी में मेरे देश और मेरे वतन का वर्णन था, परंतु जहाँ पर भारत या भारत माता का वर्णन होता है वहाँ पर उनके रक्षक एवं उनके भक्षक दोनों का ही वर्णन होना जरूरी है। कि जिस प्रकार एक तराजू के दो पलड़े होते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे देश रूपी तराजू के दो पलड़े हैं, अर्थात एक रक्षक और एक भक्षक। महोदय, रक्षक के बारे में मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसकी शौर्य गाथा आसमान में हमारे तिरंगे की तरह लहराती है, जो ना कहे हुए भी व्यक्त होती है। तो चलिए आज हम बात करेंगे उन भक्षकों की, उन देशद्रोहियों की जो हमारे देश के, हमारे भारत की सभ्यता एवं संस्कृति के जड़ों को कीड़ों की भांति खा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता महानुभाव कि ये देशद्रोही, ये भक्षक हमारे ही देश में रहके, हमारे ही भारत में रहके आखिर किसके लिए गद्दारी करते हैं? क्या ये उनके लिए गद्दारी करते हैं जो न जाने हमसे कितनी बार युद्ध में हार चुके हैं, या फिर उन पाकिस्तानियों के लिए जिनके पास आपको बड़े बड़े मेडल लगे होते हैं? क्षमा करें महानुभाव, परंतु मैं मेरे बुज़दिल पड़ोसियों से प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि उनके फौजी जो यहाँ पर बड़े बड़े मेडल लगाकर घूमते हैं, ये वो मेडल कहाँ से जीत कर लाते हैं? चिड़िया उड़ खेलकर जीतते हैं, या फिर कैंडी क्रश, या फिर लूडो खेलकर जीतते हैं? क्योंकि हर बार तो ये हमसे युद्ध में हार ही जाते हैं, तो आखिरकार इन्हें ये मेडल मिलता किस बात का है? ये समझते हैं कि जिस प्रकार हम गेम्स करकर यहाँ पर बड़े बड़े मेडल लगा लेते हैं, ठीक उसी प्रकार भारत के फौजी भी लगा लेते होंगे, क्योंकि गलती से एक बार किसी पाकिस्तानियों ने हमारे भारत के बब्बर शेर का शिकार कर लिया और उनसे कहने लगे कि बताओ, हमें तुम्हारी मुल्क की सारी छुपी हुई राज बताओ, नहीं तो हम तुम्हें टुकड़े टुकड़े में काट देंगे। पर जानना चाहेंगे कि उस भारत के बब्बर शेर ने, उस